पाकिस्तान में 45,500 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन हम 16,500 मेगावाट ही पैदा करते हैं। पूरे पाकिस्तान में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। गर्मी अभी आई नहीं, यानी गर्मी ने अभी आना है। तो हर पाकिस्तानी अपनी तैयारी पकड़ ले। पाकिस्तान में जो पानी से बिजली पैदा की जा रही है वो 24.5% है। न्यूक्लियर से जो बिजली पैदा की जा रही है वो 7.8% है। जबकि सोलर और विंड से जो बिजली पैदा की जा रही है वो 12.2% है। और कोयले और तेल से जो बिजली पैदा की जा रही है वो 55% है। इन सबको मिला के ये बनता है 100%। पाकिस्तान में इतनी महंगी बिजली पैदा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के साथ हुकूमत ने साल साल से मुआहदे किए हुए हैं। इन प्लांटों ने अगर बिजली बनानी है या नहीं बनानी, लेकिन हुकूमत ने सालाना इनको अरबों रुपए देने ही देने हैं और इसको कैपेसिटी चार्जेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक प्लांट अगर 100 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है, लेकिन वो पैदा कर रहा है 90 मेगावाट या 10 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, लेकिन हुकूमत ने उसको 100 मेगावाट के अरबों रुपए देने ही देने हैं। हो सकता है कि गर्मियों में हम 100 मेगावाट बिजली यूज कर भी लें, लेकिन सर्दियों में हम 100 मेगावाट बिजली यूज तो नहीं करते, लेकिन कैपेसिटी चार्जेस की मद में इनको अरबों रुपए देने ही देने हैं, जो हुकूमतों ने इनके साथ मुआहदे किए हुए हैं। चाहे वो फारिग बैठ जाए, बिजली ना भी बनाए, तो फिर भी उनको 100 मेगावाट बिजली के अरबों रुपए अवाम की जेब से देने ही देने हैं। ये अरबों रुपए पाकिस्तान की अवाम की जेब से जाने ही जाने हैं और बिजली भी उनको नहीं मिलनी। इस कैपेसिटी चार्जेस ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है। हमने सालाना 2500 से 2800 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में इनको देने ही देने हैं। चाहे वो बिजली 10 मेगावाट पैदा करें, चाहे वो 2 मेगावाट पैदा करें, चाहे वो 50 मेगावाट पैदा करें, हमने उनको सालाना 2500 से 2800 अरब रुपए देने ही देने हैं, जो कि अवाम की जेब से निकाल के हमने देने हैं और अवाम को बिजली भी नहीं देनी। और इसी कैपेसिटी चार्जेस की वजह से हुकूमत पर कर्जा चढ़ता जा रहा है और हुकूमत कर्जों के नीचे आती जा रही है। और जब हुकूमत के पास पैसे नहीं होते तो हुकूमत IMF के पास जाती है और फिर IMF से पैसे लेकर सूद अलग से हमने देना होता है। और ऐसा भी सीन होता है कि हम अपने पिछले कर्जे उतारने के लिए IMF के पास जाके और कर्जा लेते हैं ताकि उसका सूद अदा कर सके। और ये कैपेसिटी चार्जेस हमने देने ही देने हैं और लोड शेडिंग भी हो रही है और आवाम का भरसा बन रहा है, आवाम भी परेशान हो रही है। अब सारी दुनिया सोलर पे शिफ्ट हो रही है और हर कंट्री में सोलर लगाने वाले को अप्रिशिएट किया जाता है और उसको सपोर्ट की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है। पाकिस्तान में सोलर लगाने वाले को भी टैक्स देना पड़ेगा और वो भी हुकूमत को, क्योंकि हमने कैपेसिटी चार्जेस देने हैं। आप बिजली तो यूज कर नहीं रहे, लेकिन पैसे तो देने हैं ना। इमरान खान की हुकूमत में सोलर सिस्टम पे टैक्स लगा था 17%, और जब शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली इन्होंने टैक्स बंद कर दिया और सोलर सिस्टम को फरोग दिया और नेट मीटर भी आए। इसके बिना पर लोगों ने धड़ाधड़ अपने घर बेचे, प्लाट बेचे, जेवरात बेचे, गाड़ियां बेची और नेट मीटर लगवाए। तब क्या होता था कि अगर आपने 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल की है और आपने अपने नेट मीटर से 300 यूनिट आपने हुकूमत को दे दिए हैं, तो आपको कोई बिल नहीं आएगा। उसके बाद अब क्या हुआ है, अब ये सिस्टम हो गया है, क्योंकि पहले लोगों ने लगा लिए थे, अमीर अमीर लोगों ने ये सारे सिस्टम नेट मीटर लगवाए थे। अब जब उन्होंने कमाई कर ली है और सोलर सिस्टम पे जो इन्होंने कमाई करनी थी वो भी हो गई है, अब जो गरीब की बारी आई है, जो बंदा अब लोड शेडिंग की वजह से तंग आकर अगर कोई नेट मीटर लगवा रहा है, तो उसको अब क्या करना पड़ रहा है कि अगर उसने 300 यूनिट इस्तेमाल किए हैं, तो अगर वो यूनिट उसको वापया की तरफ से 50 रुपए का लगा है, तो जब वो नेट मीटर से अपने सोलर सिस्टम के जो यूनिट है वो अगर वापया को वापस देगा, तो वो 10 रुपए यूनिट लिया जाएगा। अगर वापया वाले का यूनिट आप लेंगे तो वो 50 रुपए यूनिट लिया जाएगा। तो इस तरह करके जो गरीब बंदा अब सोलर सिस्टम पे आ रहा है, उसकी तो वैसे ही इन्होंने जून आराम करके रख दी है।